नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू क्लासेस में। मैं आकाश चंद्राकर और आज आप सभी के लिए फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सीरीज चल रही लगातार, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। और उस लेक्चर में मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताया था कि साइंस जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए थ्योरी ना पढ़ के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है 149 रुपीज़ पर। वो आप परचेस करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो क्यों लाया गया था ये भी बताया हूँ, तो इस लेक्चर में बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि जिनको थ्योरी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है वो केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, फ़ायदा आपको दोनों में होगा। क्वेश्चन सिमिलर लगभग रहेंगे, तो जिनको आता है, अगर जिनको लगता है कि नहीं हमें थ्योरी अच्छे से आता है, उस तरीके के लेक्चर्स की आवश्यकता नहीं है, तो वो इसी पर स्टिक रहें। यूट्यूब पर जो लगातार लेक्चर आएंगे उनको देखते चले। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं बता नहीं पाऊंगा, तो जिनको एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है, आगे बढ़ना है, वो मिनिमम प्राइस पर कोर्स अवेलेबल है, तो वो परचेज करके पढ़ सकते हैं। इनके जो PDF जो मिलेंगे क्वेश्चंस के, वो ऐप पर ही आपको दिए जाएंगे। तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। वहाँ आपको 30 रुपीज़ पे जितने भी अभी आपके साइंस के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे उनके PDF वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि प्रयोगशाला परिचायक हो गया या लैब असिस्टेंट, और एक जो मंडी बोर्ड है उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं, तो उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। और उनके लिए भी कोर्स लाया गया है। अगर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उन कोर्स को भी परचेस करके आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को शुरू करेंगे। फिजिक्स के रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि चैप्टर वाइज कराना चाहिए, तो चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, इसी प्रकार करेंगे 30, 25, 20, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार, चैप्टर के अनुसार जाएंगे। अगर चैप्टर छोटा है तो ज़्यादा क्वेश्चन कराना लाजमी है। अब चलेंगे इसमें, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें बोला गया निम्न में से कौन अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में एकदम कॉमन आपको बता देता हूँ। अदिश और सदिश में जहाँ भी अ लिखाता है तो मना करने वाली चीज़ें होती हैं, नेगेटिव बात करता है। तो जहाँ दिशा के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोला जाए या दिशा की आवश्यकता नहीं हो या नहीं बताया जाए, वहाँ अदिश राशियाँ होती हैं। और जहाँ दिशा बताई जाती है वहाँ सदिश राशियाँ होती है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, वेग, बल, ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र। इसमें आपको बताना है। तो ऊर्जा जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, बाकी 3 जो होते हैं वो सदिश होते हैं। सदिश का मतलब इन सभी में जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीट्यूड के साथ में, ठीक है। तो आपका ऊर्जा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा को के बारे में पता है वो तो कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, CGS प्रणाली में, CGS प्रणाली में समय को मापा जाता है। समय मतलब टाइम को, मिनट में, सेकंड में, घंटा में, मिली सेकंड में। तो सिंपल सी है, टोटल 4 सिस्टम ही होते हैं जो भी चीज़ों को नापा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के 4 सिस्टम ही है, MKS, CGS, FPS और SI। तो सभी में जो टाइम है ना कॉमन है, सभी में सेकंड ही आता है आपका। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय पूछा जाए सीधा सीधा सेकंड आपको आंसर लेना, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है। पहले पूछा गया था क्या, अदिश, अभी बोला गया सदिश नहीं है। तो नहीं बोल दिया मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अदिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख लो, बल, ऊर्जा, वेग, संवेग। तो यहाँ पर भी ऊर्जा दिया है, तो यही अदिश राशि था। तो सदिश कौन सा नहीं होगा, ऊर्जा ही होगा। बाकी सभी क्या है, सदिश राशि के क्वांटिटीज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको। सूची 1 में क्या बोला गया, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी की बात की गई है, और यहाँ पर माप या इकाई यूनिट्स की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें सबसे बेस्ट तरीका, आपको जो पता है उसको पहले मिला लो उसको, उसके बाद जो बचा वो आंसर। क्योंकि कभी कभी ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि एक ही ऑप्शन जो सही आंसर रहेगा वो एक ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरे को शक्ति मतलब पावर के बारे में पता था, पावर का वॉट होता है।
तो ये ए का 3 डायरेक्ट आपको किसी एक में मिल जाएगा। अगर 2 में मिलता है तो आपको दूसरी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। तो शक्ति का तो वॉट होता है, बल का मुझे पता था कि न्यूटन होता है। ये जो ताप लिखा है ना, यहाँ पर ताप ना हो कि इसको हीट या उष्मा होना चाहिए था, ठीक है। ये उष्मा लिखता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो कैलोरी होता है। उष्मा का क्या होता है? कैलोरी, ठीक है। या फिर ऊर्जा भी ले लेते तो कैलोरी हो जाता है, जूल भी होता है। दोनों चीज़ें याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ताप की जगह उष्मा ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन और इसी तरीके से आंसर लिया था, तो आप भी इसी तरीके से चले आना। बट मैंने बता दिया बेहतर क्या होता है, यहाँ पर उष्मा होता है, उष्मा का क्या होगा? कैलोरी, ठीक है। तो ये किसमें आएगा वो आप देख लेना, ऑप्शन मैंने सही आंसर आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन, तो आपको एक पैटर्न याद होना चाहिए। जैसे नॉर्मल ये 1 है, जब 100 जाते हैं हम लोग तो 10 की घात इसको क्या लिख सकता था मैं? 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ पॉजिटिव में होती है, कुछ नेगेटिव में होती है। तो ये पॉजिटिव में है, 10 की घात 3 किलो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके ऊपर जाते हैं तो मेगा में चले जाते हैं, तो 6 चले जाता है। इसी प्रकार से जब नेगेटिव में जाओगे ना, तो 10 की घात ऋण 3 अगर मैं लिखूँ तो ये मिली कहलाता है, और 10 की घात ऋण 6 बोलूँ तो माइक्रो कहलाता है। इसी के बारे में पूछा है कि माइक्रोन, एक माइक्रोन या एक माइक्रो किसके बराबर है। तो यहाँ देखना, सेंटीमीटर में भी दिया, मिलीमीटर में भी दिया। अब कौन सा सही होगा वो आपको देखना है, ठीक। अब ये 10 की घात ऋण 6 मैंने बता दिया ये होता है। अब इसको मैं हटाऊं अगर, तो क्या ये लिख सकता हूं? 2 बार तोड़ दिया, क्योंकि घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? चेंज करके 1/1000 कर सकता हूं, यही तो मीनिंग होगा। माइनस में है तो माइनस को क्या लिख सकता हूँ? प्लस करने के लिए बटे में, और 3 का मतलब क्या? 3 0, तो यही आएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं देखूं, ये वाला जो था 10 की घात ऋण 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/1000 इंटू 10⁻³ ये लिख सकता हूँ। और ये क्या होता है मैंने बताया, मिली के बारे में बताया, तो मिली वाला ही आपका आंसर होता। तो 1/1000 मिली किसमें? इसमें है। सेंटीमीटर में तो मिली है नहीं ना, क्योंकि सेंटीमीटर से और छोटा होता मिली, तो मिलीमीटर वाला आपका आंसर होता 1/1000 वाला, ठीक है। ये एक बार पॉज लेकर देख लेना जो चीज़ मैंने बताया। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यूनिट से। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि एक सदिश और अदिश के बारे में मैंने बताया था। उसी तरीके से एक मूल होता है और एक व्युत्पन्न होता है, ठीक है। व्युत्पन्न मतलब जिसको डिराइव किया जाता है। मूल ये पहले से ही रहेगा, और इसी मूल जो वो रहेंगे भौतिक राशि, उनको मिलाकर जो नया बनाया जाएगा उसको व्युत्पन्न बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के और होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना। इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में कौन सा आपका मूल भौतिक राशि है? तो बल, विद्युत धारा, कार्य और वेग। तो विद्युत धारा जो होता है वो आपका मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो कार्य है, वेग है और बल है, इनको डिराइव किया जाता है। डिराइव किया जाता है इन्हीं जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उनसे। जैसे वेग के बारे में एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये क्या होता है? वेग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड ये होता है, ठीक है, वेग। तो मीटर क्या होता है? सबको पता लेंथ का होगा। सेकेंड किसका होता है? सबको पता है किसका? टाइम का होता है। तो टाइम और लेंथ जो है ये मूल मात्रक है। अब इन दोनों से मिलाकर क्या निकाला गया? वेग। तो वेग क्या हो जाएगा आपका? व्युत्पन्न या फिर डिराइव यूनिट। तो इसको ध्यान में रखना है। तो विद्युत धारा यहाँ जो था वो आपका मूल भौतिक राशि था। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का क्या है? देखो, हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन और वॉट। तो वॉट होता है इसका सही मात्रक। इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि शक्ति का वॉट के अलावा और क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या मात्रक हो सकते हैं एक बार जरूर बताइएगा। अब यहाँ हर्ट्ज के बारे में बोलूँ तो किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है, ये ध्यान रख लेना। वोल्ट वोल्टेज का होता है। वोल्टेज का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यूट्रॉन ये तो किसी प्रकार का राशि नहीं है, वो एक कण है, वो पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये भी क्या होगा? वॉट होगा। लेकिन विद्युत शक्ति को और भी हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि घर में हम लोग जब एनर्जी मीटर लगा होता है जो यूज करते हैं, उसमें यूनिट आपके किस में आता है? यूनिट में बोलते हैं ना। 1 यूनिट खर्च हुआ है, 4 यूनिट खर्च हुआ है, ठीक है। अब उस यूनिट को भी किस में लिखा जाता है? किलोवाट आवर में। तो वो भी आपका विद्युत शक्ति का इकाई हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर किसको मापने की इकाई है? प्रतिरोध, पावर, विद्युत धारा, वोल्टेज।
तो एक करंट विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है एम्पियर, ठीक है। तो राशि से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके सूची मिलाओ वाला ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप वन लाइनर में पहले याद कर लो ताकि आपको सूची मिलाने में आसानी हो। इससे क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं बट इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले जो फिजिक्स के लेक्चर होंगे जिसमें या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी 60 नंबर का आपका पोर्शन है साइंस का लैब असिस्टेंट में, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। बल का मात्रक क्या है? रदरफोर्ड, फैराडे, फर्मी या न्यूटन? तो न्यूटन ही होता है, ये भी क्लियर था सबको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल की मात्रा, जल की शुद्धता या जल की गहराई? तो जल का बहाव या बहाव की दर बोल सकता हूँ, वो क्यूसेक में मापा जाता है, तो ये डायरेक्ट मात्रक होता है। अब ये किस में मापा जाता है? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एक वेंचुरी मीटर, एक क्या बोलना चाहिए कि टूल होता है या फिर यंत्र होता है, मशीन होता है, जिसके माध्यम से हम लोग बहाव की दर को मापते हैं और उसका मात्रक क्या लेते हैं? क्यूसेक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसको अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस तरीके से थोड़ा जो और क्वेश्चंस रहते हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन आपका डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। डॉप्सन के थ्रू मापा जाता है किसको? ओजोन परत की मोटाई को। ये कौन से लेयर में पाया जाता है कमेंट करके बताना, तो कि जो ओजोन परत है कौन से लेयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, ये कर नहीं होगे की इकाई है। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ बिजली के लिए किसकी इकाई नाप रहे हैं? यहाँ पर आपको वॉट में नहीं दिया है, ना किलोवाट आवर में नहीं दिया है, यहाँ पर आपको यूनिट ना देख के किसकी मतलब खर्च करते हैं हम लोग उसका, या बचत करते हैं उसका, या फिर उत्पादन करते हैं उसका, या ट्रांसमिशन में जो लॉस हो जाते हैं, हास का मतलब यहाँ पर लॉस होता है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है इसको बताना, किसको डिनोट किया जाता है? तो मेगावाट जो जनरली यूज किया जाता है ना, वो आपके जो एनर्जी डेवलप करते हैं हम लोग उसके लिए यूज किया जाता है। जो जनरेशन प्लांट्स रहते हैं वहां पर जो रहते हैं वो मेगावाट का यूनिट का यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। उत्पादित की जाने वाली जो बिजली होती है या फिर ऊर्जा होती है उसको मापने की इकाई है क्या? मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक सबको पता है, जूल होता है, ठीक है। एक जूल बराबर क्या होता है? कमेंट करके बताना। एक जूल बराबर पूछता है, किसमें बताना? तो अर्घ में बताना। एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है? क्वेश्चन आया है, 3-4 बार आ चुका है, तो कमेंट करके बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब भौतिक राशियां दी गई है, यहाँ पर इकाई यूनिट्स दिए गए हैं। त्वरण एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका क्या होता है? तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है? तो बल को सबको अभी देख लिए, 3-4 बार देख लिए, न्यूटन होता है। कृत कार्य, कार्य बोले, कृत कार्य बोले, कुछ भी बोले, तो वर्क के बारे में अगर पूछ रहे तो उसका क्या होता है? जूल होता है। आवेग एक नया चीज है, इसमें न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड। तो इसका आपको ध्यान देना। आवेग जनरली होता है कि आप कितने समय तक कार्य कर रहे हैं उसको दर्शाता है आवेग, तो ये आपको ध्यान रखना, नीचे मिला लीजिएगा आप लोग। फिर लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? पहले तो लंबाई की इकाई क्या होती है ये सबको पता होना चाहिए। मीटर होती है। लेंथ, लेंथ को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? मीटर में। अब सबसे छोटी क्या होगी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना, सबसे छोटी क्या होती है? तो छोटे होते जाएगा धीरे धीरे, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि प्लस में भी अलग वैल्यू होती है, +10⁻3 6 ऐसे करके, वैसे माइनस में भी मैंने बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जब ये माइनस में आप आगे और बढ़ोगे ना, छोटा पूछ रहा है तो आपको माइनस में जाना है, तो ये आगे बढ़ोगे तो 6 के बाद 10⁻⁹ आएगा। ये मैंने मिली बताया था, ये माइक्रोन बताया था, ये मैंने बताया नैनो, इसको नैनो बोलते हैं, तो ये नैनो होगा। इससे और छोटा क्या हो जाएगा? यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखा है, 10⁻⁻10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। माइक्रोन देख लिए। ये फर्मी क्या होता है? तो 10⁻⁻15, इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें? फर्मी मीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? फर्मी मीटर। अभी फर्मी मीटर ना, खैर वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, बट बता देता हूँ। जो नाभिक हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो रहता है ना केंद्र में, ये परमाणु के केंद्र में, इसकी जो रेडियस होती है वो यही है, 1 फर्मी मीटर होती है उसकी रेडियस, इतना छोटा होता है उसका नाभिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें?
तो आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया था, इससे पहले मैंने बता दिया था ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन आया था, तो उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। रेडियन में किसको मापा जाता है, तो प्लेन जो रहता है ना, प्लेन समतल, समतल में जो कोई भी एंगल आएगा उसको आपको रेडियन में मापा जाता है। और स्टेरेडियन होता है तो ठोस, जो भी ठोस चीज होता है, सॉलिड, सॉलिड के जो एंगल्स होते हैं उसको किस में मापते हैं, तो स्टेरेडियन में, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन दो चीज और याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें बताइए कि कौन कौन सा, आपको मिलाने ही बोल रहा है, अच्छा सही नहीं पूछा, मिलाने बोल रहा है। तो जूल के बारे में पढ़ लिए थे, कार्य होता है, एम्पियर का करंट होता है, सामर्थ्य मतलब यार शक्ति, पावर की ही बात किया गया है, ठीक है। सामर्थ्य मतलब कंफ्यूज नहीं होना, तो शक्ति की बात की गई, तो शक्ति का क्या होता है आपका, वाट होता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज की बात की गई है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए, तो वोल्टेज विभवांतर होता है, ठीक है। कैलोरी जो होता है वो उष्मा का होता है। तो मैंने उसके पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर ताप लिखा था वहाँ पर बता दिया था कि सही क्या होगा आपका, उष्मा होता है उसके लिए, कैलोरी के लिए। तो ये था, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओम मीटर किसका मात्रक है। अगर आपको ओम का नियम पता होगा, ओम का नियम में क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हटाते हैं तो V इक्वल टू आई आर आता है, ठीक है। अब ये तो रेजिस्टेंस होता है, इसी रेजिस्टेंस का एक और जब फॉर्मूला लिखते हैं रो L बाई ए करके, तो ये जो रो होता है ना, ये आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है क्या, ओम मीटर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या आता है, यहाँ से डिराइव करना पड़ता है, ए को उधर ले जाओ, एल को लाओ, एल से ए का मात्रक कैंसिल होगा तो आता है वो, बट इसको डायरेक्ट याद रखना, ओम मीटर का क्या होगा, प्रतिरोधकता। अगर केवल ओम बोलता तो क्या होता, प्रतिरोध का हो जाता, ठीक है। ये साइन है ओम का। चालकता का पूछेगा तो क्या हो जाता है, इसका सीमन हो जाता है, ठीक है। ओम के पावर -1 लग जाता है, सीमन, या फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, उसका क्या हो जाता है, सीमन हो जाता है, ठीक है। या ओम इनवर्स जो भी बोलो, उस टाइप की होती है। तो इसको ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष कॉमन चीज है, किसकी इकाई होती है, तो दूरी की इकाई होती है, ठीक है। दूरी की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष। जनरली प्रकाश वर्ष लिखे रहने से ये लगता है कि ये लाइट से रिलेटेड कुछ होगा, तो प्रकाश की तीव्रता भी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, बट वो किसका होता है, हमेशा याद रखना, दूरी का इकाई होता है एक। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो जनरल टर्म्स में बता दूं, एक जो सूर्य की किरण है, जो सूर्य से निकलने के बाद एक वर्ष में जितना ट्रैवलिंग करती है, उसको प्रकाश वर्ष बोला जाता है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक हॉर्स पावर आपको पता होना चाहिए 1 HP। मोटर के बारे में अगर जानते हो तो 1 HP, 3 HP, 2 HP, 5 HP का मोटर आता है। तो इसी को पूछ रहे हैं कितने वॉट के बराबर होता है, तो ये 746 वॉट आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर कि कितने के बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पारसेक का मात्रक क्या है। पारसेक भी क्या है, तो ये भी दूरी का मात्रक होता है, इसको ध्यान रखना। और ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक ही होती है। और इससे क्या ज्ञात करते हैं, तो जो खगोलीय दूरियां होती है ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, या सूर्य से ग्रहों की दूरी, या एक तारे से दूसरे तारे की दूरी, वो इसी में ज्ञात किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना, ये भी दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। अब क्यूसेक अभी पढ़ लिए थे, तो प्रवाह की दर ये आएगा, या बहाव। बाइट कंप्यूटर में आता है। रिक्टर पैमाना और बार में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी तक पढ़े नहीं है, तो ध्यान रखना। रिक्टर जो है ना, भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र होता है, रिक्टर पैमाना आता है, और उसकी जो यूनिट होती है किसमें होती है, रिक्टर में। किस पर बेस्ड नाम रखा गया है, तो एक वैज्ञानिक ही था जिसने इसकी खोज की थी, उसी के नाम पर ये रिक्टर रखा गया। बार आपके दाब को मापने की इकाई होती है, तो ये देख लेना आराम से, इसको याद कर लेना। रिक्टर के बारे में पूछा जाता है कभी कभी। अब पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल भी किसकी इकाई होगी, दाब की, ठीक है। अब इससे पहले मैंने बार बताया, तो बार वो किसका था, तो वायुमंडलीय दाब का था। तो वायुमंडलीय दाब के लिए बार यूज किया जाता है। जनरल टर्म्स में नॉर्मल बार की दाब की बात की जाए तो उसको पास्कल में बताया जाता है। मान के चलो कि एक ट्रक देखे होगे, और जहाँ पर वो वेटिंग के लिए जाता है ना, वहाँ पर ये पास्कल में काउंट होता है ना। लेकिन अगर जब हम लोग जो क्या बोलना चाहिए कि टायर से होते हैं, टायर में जो हवा डालते हैं, तो उसमें जो
पता चलता है ना, जो यूनिट आता है वो किस में आता है, वो बार में आता है, तो इसका ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें उच्च वेग बोला है, ठीक है। मान के चलो किसी को नहीं पता चलता कि उच्च वेग क्या है, तो उससे अच्छा है कि पहले जो पता है वो देख लो। तो जैसे दाब, दाब के बारे में पता है, अभी पढ़ा तो पास्कल हो जाता। ऊर्जा के बारे में पता था, जूल होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का क्या होता था, एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है। अब उच्च वेग बचा तो वो मैक हो जाता है। अगर ऐसा ना देखे, आपको केवल पूछता कि मैक नंबर किसके लिए नंबर में होता है, तो मैक नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये जो वायुयान होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, उनका जो स्पीड होता है इसी मैक नंबर के थ्रू निकाला जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। उच्च वेग, अब नॉर्मल ट्रेन का स्पीड, बस का स्पीड तो उतना नहीं होगा ना, उच्च वेग किसका होगा, जो वायुयान होते हैं उनका ही होता है, तो उसके लिए क्या मैक का यूज किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है, अभी तक अदिश सदिश के बारे में पढ़ा था, अब सदिश कौन सा राशि होता है ये आपको देखना है। यहाँ पर देखना समय, समय का तो कोई दिशा विशा नहीं होता, तो समय तो नहीं होगा। बचा क्या, दूरी, दूरी का भी नहीं होता, दूरी आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ उसके लिए अपन दिशा को पर्टिकुलर नहीं लेते हैं। चाल बचा और विस्थापन बचा। तो चाल के को आप वेग के साथ में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चाल और वेग में याद रखना कि चाल को के लिए दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेग के लिए दिशा इंपॉर्टेंट होता है। तो बचा एक ही ऑप्शन, विस्थापन, और विस्थापन की दिशा आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशि कौन सा हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अब ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज है, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक। तो खगोलीय इकाई, इसको पार्सेक के लिए मैंने बताया था कि खगोलीय दूरियों को अगर करना है तो पार्सेक में मेजरली देखा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माइक्रोन मेरे को सबसे पहले पता था, 10⁻⁶ मीटर, तो मैंने ये लगा दिया। एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था, तो ये भी मेरे को पता था, तो मैंने ये लगा लिया। प्रकाश वर्ष के बारे में भी पता था, 9.46 10⁻15 मीटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन, ये एम लिख दिया, एम अगर एम का कैपिटल में लिखा तो किसको डिनोट करेगा, मेगा को। अगर स्मॉल में लिखा होता तो मिली, ठीक है, मिली या फिर माइक्रो जो भी आएगा। तो यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सही आंसर तो ये आएगा, लेकिन ये मेगा लिख दिया करके ये आंसर सही है। अगर केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको पूछता तो क्या होता, तो ये सामने तो सेम रहेगा, लेकिन 10⁻⁻19 हो जाएगा, वो आपका एक्चुअल आंसर होता है। लेकिन मेगा लिखा है, मेगा का मतलब मैंने बताया 10⁻6, बड़ा लिखा है तो बड़े में होगा, मतलब पॉजिटिव में। अब ये प्लस में, ये माइनस में, तो घटेगा ही, इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया, 13, ठीक। बचा क्या, खगोलीय इकाई, तो इसका आपका होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूरा याद कर लेना इसको जैसे भी बताया, क्योंकि एक्चुअल में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको मैंने बता दिया था, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। निम्नलिखित में कौन सा राशि सदिश नहीं है, बोला यहाँ पर वेक्टर नहीं है। तो विस्थापन के बारे में तो बताया था, अभी ये वेक्टर राशि होती है। वेग के बारे में बताया था, होता है। बचा क्या, बल, बल भी होता है। आयतन आपका नहीं होता है, आयतन जनरली किसी एक चीज का होगा, पर्टिकुलर एक चीज का आयतन निकालेंगे, तो उसके लिए दिशा की आवश्यकता होगी क्या, नहीं होगी। तो ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है, पूछा तो आपका आंसर आयतन आएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार के लगातार आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी फिजिक्स का चल रहा है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायो और जियोग्राफी के भी शुरू होने वाले हैं, सीजी का भी चल रहा है। तो इन सब का आपको तुरंत आपको अपडेट मिलते रहे, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है, और कमेंट भी कर दीजिएगा, उससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है कि हम लोग पढ़ा किस तरीके से रहें, और दूसरा आपको किस तरीके के कंटेंट चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, तो संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। तो ये तीनों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सब क्या है, अदिश राशि होती है। बचा क्या आपका संवेग, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि, तो ये आपका सही आंसर होगा। सदिश और अदिश पर बेस्ड क्वेश्चन लगभग देखे जाते हैं, लेकिन कॉमन चीज ही पूछा जाता है, जितना इसमें मैंने कवर कर लिया है,
ठीक है। मात्रक के बेसिस पर आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, सूची मिलान करने पर ही ज़्यादा आएगा अगर टफ करना है तो। और जो लास्ट इससे पहले वाले जो हम लोग खगोलीय दूरी उसका यूनिट जो देखे थे, एक स्पेसिफिक वैल्यू देखे थे, वो वैल्यू आप लोग को याद करके चलना है, वो काम का रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लगातार आपको इसके अपडेट मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।